सोडियम मेटल टेस्ट। यहाँ पे आप देखना कि ये जो टेस्ट था सोडियम मेटल टेस्ट, ये किसके लिए यूज करते थे हम लोग? सोडियम मेटल टेस्ट क्या पता करने के लिए, किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट हम लोग करते थे? तो इसके लिए मैंने एक पॉइंट लिख रखा होगा कि किसी भी कंपाउंड्स में, हाइड्रोजन। सही, एसिडिक हाइड्रोजन, नॉट ओनली हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या पता करेंगे हम लोग? एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। तो सोडियम मेटल टेस्ट जो हम लोग करते थे, वो सोडियम मेटल ये एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी कंपाउंड्स में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग थ्योरेटिकल वे क्या था, ये तो प्रैक्टिकल वे हम लोग देखेंगे, अभी स्टार्ट ही किए थे। इसके लिए जो प्रैक्टिकल वे था, एक पॉइंट हम लोग लिखे हुए थे यहाँ पे, इसका जो प्रैक्टिकल वे था, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा रहेगा? एक्टिव हाइड्रोजन। इसके लिए मैंने एक पॉइंट लिखा होगा कि हाइड्रोजन व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, sp कार्बन इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन या यस। एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसा कुछ पॉइंट हम लोगों ने लिख रखा होगा। तो वो तो थ्योरेटिकल वे हो गया। प्रैक्टिकल वे आता है इसमें, मैंने एक एग्जांपल लिया होगा वहां पे, देखिए ROH है, नोट करने की जरूरत नहीं, सुन लोगे अभी। अब इसका जब रिएक्शन कराया जाता है यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ, यहाँ पे ROH NaRI इस केस में। अब जब रिएक्शन होता है इस केस में, प्रोडक्ट क्या बन रहा था? RO माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2, इस टाइप का कुछ रिएक्शन आ रहा था यहाँ पे। और इसका मैंने मैक्सिमम भी बताया हुआ था कि ये किस तरीके से रिएक्शन आ पा रहा है यहाँ पे। सर एक बार वापस बता दीजिए ना। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि बेसिकली जो ROH है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि थ्योरेटिकल वे में पता कर लेना है कि थ्योरेटिकल वे में देखोगे कि ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड आ रहा है? यहाँ पे है ऑक्सीजन। 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 तो पॉइंट तो मैं ये याद रखना है इसमें कि हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी हाइड्रोजन हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, या फिर sp कार्बन। CSP लिखने का मतलब क्या है कि देखिए इस टाइप का कुछ आ रहा हो, CH3 सी। एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग। देखिए यहाँ पे H आ रहा है, H किससे कनेक्टेड आ रहा है? sp कार्बन से। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यही 5 कंडीशन याद रखना है तुम्हें कि जब भी ये 5 कंडीशन हो और इससे डायरेक्टली H कनेक्टेड हो, तो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और जब उसी के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल, सोडियम रिएक्ट करेगा, तो फिर वहां पे H2 गैस रिलीज कर पाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाता है। और इसका मिक्सर मैंने बता रखा है, सिंपल सा देखो इसमें कि सोडियम क्या है? मेटल। मेटल का क्या प्रॉपर्टीज होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन लूज करने का, एक इलेक्ट्रॉन्स लूज। इलेक्ट्रॉन Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा। और जहां कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मेनली ऑप्शन से हम लोग देखते हैं यहाँ पे है, जैसे यहाँ से अब देखने की OH, कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ भी चुके हैं, 10th में भी पढ़े होंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। बाकी डिटेल में बॉन्डिंग जब स्टार्ट करें तो वहां पे आएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है यहाँ पे। लेकिन जब एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हो किसी अल्कोहल को, ये क्या आ रहा है अभी? अल्कोहल ग्रुप आ रहा है OH। यहाँ से क्या होता है? ये H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है। और H प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं H प्लस के पास। वैसे भी जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर जा रहा है, क्योंकि मैं H प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब भी इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है। अब देखने कि यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तभी ये बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। अब जो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर गया थी, या इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाता है यहाँ पे। और जब ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है? कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा ऑक्सीजन के पास यहाँ पे, RO नेगेटिव। तो सिंपल सा याद तुम्हें रखना है कि जहां कहीं भी ये HOH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या होगा? H प्लस और RO माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव। ये और भी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कैसे ब्रेक होता है, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ लोग सुने होंगे नेम पीरियोडिक टेबल में, हम लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पर भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
बट यहाँ पे जो तुम्हें याद रखना है कि जब भी ऑप्शन से कनेक्टेड H है या किसी से इसमें से कनेक्टेड है तो H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा और जिससे वो कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज। अब इसी दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ROH प्लस Na, ROH प्लस Na इक्वेशन जो ऐड करते हो, RO माइनस ये नेगेटिव, O नेगेटिव और ये Na प्लस, ये सॉल्ट बन जाता है यहाँ पे O माइनस Na प्लस। और H प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये जो सोडियम मेटल रिलीज कर रहा था वही एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो जाएगा इस H प्लस में। जब एक H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होती है क्या हो जाता है H, और इसको बोलते हैं वो नेसेंट हाइड्रोजन। अब इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखाना हो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इसी एक हाइड्रोजन को। ये क्या आ रहा है तुम्हारा हाफ H2। यहाँ पे कंक्लूजन भी निकल के आता है, ये तो मैक्सिमम आ गया तुम्हारा प्रॉपर। ये जो रिएक्शन वो हो कैसे रहा है यहाँ पे मैकेनिज्म। बट तुम्हें याद रखना है कि जब एक एसिड एक हाइड्रोजन हो किसी कंपाउंड में तो उसमें कितना मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बुकलेट में होगा जब सॉल्व करोगे। जब किसी कंपाउंड में एक एसिड एक हाइड्रोजन होगा तो उसमें क्या होगा, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहाँ पर। ये तुम लोग पहले लिख भी चुके हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे हम लोग। क्या रहा तुम्हारा CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल है। इसका रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ होगा इसमें क्या फॉर्म होगा यहाँ पे ये बताना है तुम्हें। एसिटिक एसिड आ रहा हो CH3 C डबल बॉन्ड OH Na या कुछ भी आ रहा है इस टाइप से, यहाँ पे HCl आ रहा हो Na। तो सोचना क्या है इसमें, यहाँ पे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। ये H आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन एसिडिक हाइड्रोजन है। ऑप्शन से कनेक्टेड ये H है। ये तो थ्योरेटिकल भी आ गया, प्रैक्टिकल वे में कैसे पता करोगे कि एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो जिसमें भी पता करना है किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, सॉल्यूशन के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में हो, उसमें सोडियम उसके साथ सोडियम मेटल का रिएक्शन करा दो। और आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम मेटल वो अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पा रहा है तो हम लोग समझ पाएंगे कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तभी वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पा रहा है वहां पे। ये इसका प्रैक्टिकल वे हो जाता है। बाकी यहाँ पे थ्योरेटिकल वे ही हम लोगों को याद रखना है। CH3 CH2OH इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट, CH3 CH2। अब यहाँ पे हमेशा सॉल्ट बनेगा O माइनस Na प्लस, इस टाइप पे यहाँ पे याद रखना है O माइनस Na प्लस। यहाँ से कितना मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाफ 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 मोल, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है यहाँ पे। ये जो H आ रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दैट मींस हाफ मोल, हाफ H2। और इस एरो का मतलब क्या, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर जा रहा है। इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर भी H प्लस बाहर जाता और ये सॉल्ट बन जाएगा O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ H2। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा सोच के देखो यहाँ पे, NaCl प्लस हाफ H2। तो ये बिल्कुल ये क्या होगा, NaCl प्लस हाफ H2। सोचने का तरीका क्या था यहाँ पे कि HCl है तो HCl में क्या रिलीज होता है, H प्लस और Cl माइनस। और सोडियम मेटल है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, ये NaCl प्लस हाफ H2। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा यहाँ पे। अब इसका नेम भी देखोगे इस केस में यहाँ पे, देखिए ये फर्स्ट जो एग्जांपल आ रहा था ये CH3 CH2OH, इसका नेम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल एज ए कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा इसका, इथेनॉल। जब इथाइल अल्कोहल से ये बन रहा होता है यहाँ पे CH3 CH2O माइनस Na प्लस, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे है सोडियम इथॉक्साइड CH3 CH2O माइनस,
इसका नेम क्या, नेम भी लिख सकते हो साथ में, सोडियम इथॉक्साइड, ETHOXID, सोडियम इथॉक्साइड। सिमिलरली इस कंपाउंड्स का नेम देखना है कि ये क्या, एसिटिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं। इसका कॉमन नेम क्या था, एसिटिक एसिड। इसी का सॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सोडियम एसीटेट। NaCl का नेम क्या है, ये तो सबको पता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम जैसे सोडियम क्लोराइड पता है कि एक सॉल्ट है, उसी तरह ये भी सब क्या आ रहा है तुम्हारा, एक सॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखना है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे। इसमें अगर प्रोडक्ट देखोगे, यहाँ पर देखना कि एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, वो कैसे पता चले, तो हाइब्रिडाइजेशन से तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है वो तो sp3 कार्बन में कनेक्टेड है, ये एसिडिक नहीं होता है। इसमें ये जो कार्बन होता है ये एसिडिक नेचर का हो पाता है। क्यों एसिडिक नेचर का होता है यहाँ पे है, तो प्रैक्टिकल में हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पे देखेंगे वो sp कार्बन इसलिए वो एसिडिक है, बट प्रैक्टिकली हम लोग जब देखा गया इसको यहाँ पे, इसका रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराया गया इस कंपाउंड्स का, तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पा रहा था, और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे कंक्लूड किया गया कि ये जो एक हाइड्रोजन होता है जो sp कार्बन में कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। इसको एक थ्योरेटिकल वे में भी बता दिया गया इस टाइप से। ये क्या बन जाएगा फाइनली प्रोडक्ट, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na प्लस प्लस हाफ H2। क्लियर है यहाँ पे है, कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये काफी आसान सा पार्ट है, बट एक पॉइंट ये याद रखना है तुम्हें, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसी के साथ सोडियम मेटल रिएक्ट कर पाएगा। सर वो फोर्थ वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। फोर्थ वाले में यहाँ पे ये देखना है तुम्हें, इसमें जो हाइड्रोजन आ रहा है वो किससे कनेक्टेड आ रहा है, sp से। इसका नेम अगर लिखना चाहो यहाँ पे किसका नेम क्या आ रहा है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, कौन बताओगे, स्टार्टिंग का जो अल्काइन है ये, इसका नेम क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रोपाइन। प्रोपाइन। सही है, वो क्या रहेगा तुम्हारा, प्रोपाइन। ये क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोपाइन। इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे जो ये इसका अगर नेम लिखना चाहो तो ये क्या रहा है, इसी का सॉल्ट आ रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन, इस टाइप लिख सकते हो। तो क्या बोलोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन। इस टाइप से। नहीं देखो, हम लोग एग्जांपल देखते हैं अभी, ऐसा नहीं कि यही 4 एग्जांपल है शिवानंद, आगे एग्जांपल है तो सिमिलर टाइप का, तो उसको समझ लोगे। टॉपिक और इसी टाइप का और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो उसमें समझ लोगे क्या रहेगा, कैसे कराते हैं यहाँ पे। सर हाफ H2 मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन है वहां पे, हाफ H2 बाहर जाएगा, वो हमेशा अंडरस्टूड है वो। देखते हैं वैसा भी क्वेश्चन करते हैं, हाफ H2 या क्या रहेगा। एक एसिडिक हाइड्रोजन अगर है, हाफ मोल ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाएगा। हाँ फिर से बताओ, क्या बता रहे हो। एक मिनट, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा तुम्हारा, फिर से बताओ। देखते हैं तुम्हारा जो डाउट है, अभी एक दो एग्जांपल और देखेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए वहां पे।
क्योंकि वॉइस सर प्रॉपर आ नहीं रहा है। हाँ बताओ। सर ये सोडियम तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना? हाँ फिजिकल केमिस्ट्री है, बट हम लोग यहाँ पे रिएक्शन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर पाता है, तो हम लोग यहाँ पर भी देखना है। इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो फिजिकल का है। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कॉपी कर लियोगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर यहाँ पे है। Excuse me, वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रॉपर, जो भी कुछ पूछना चाह रहे हो। excuse me, sir. हाँ बताओ। सर ये लिंक आप व्हाट्सएप पे दे दोगे क्या रिकॉर्डिंग की? तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग का डालता हूँ, बाकी तो तुम लोगों का पता चल जाना चाहिए कि ये तुम लोगों का जो अलग अलग से ग्रुप बना हुआ है चैनल पे है J3 नाम से, तो वहाँ पे मैं सारा शेयर करता ही हूँ, वहाँ पे है। सर व्हाट्सएप एक दो में ही ग्रुप पे भी चैनल डाल दूंगा लिंक, बाकी वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो इसलिए नहीं डालता हूँ ग्रुप पे, देखिए BSV सर डालते भी हैं, मैं इसलिए नहीं डालता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे डाल देते हैं वहाँ पे। तो देखता हूँ मैं कुछ वीडियो लिंक अगर वहाँ पे डाल दूंगा तो वहाँ पर जाकर फिर देख पाओगे, सारा वीडियो वहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़े पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में है। मेरा वॉइस तो क्लियर है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे डाउट, उनका वॉइस अटक रहा था वहाँ पे, देखते हम लोग आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में है। अब मान लो कि CH3 CH2 OCH2 CH3। अब देखना है कि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, यहाँ पे चेक करना है। ऑक्सीजन से तो कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आ रहा है, sp कार्बन भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं आ रहा है यहाँ पे, और जब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा सोडियम मेटल का, नो रिएक्शन। और जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं होगा। और प्रैक्टिकली वे में अगर देखा जाए कि जब इस ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम का, तो वहां से कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाता है। दैट हम लोग समझ पाते हैं किसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। और थ्योरेटिकल वे में कैसे समझेंगे कि ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे सोडियम मेटल का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? या फिर इस टाइप से कोई भी कंपाउंड आ रहा हो CH3 CH2 CH3, इसका भी सोडियम मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये पता होना चाहिए कि ये कंप्लीट लिख दो यहाँ पे, ये क्या, नो रिएक्शन। क्योंकि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। तो कुछ और एग्जांपल। OH, इस कंपाउंड का नेम क्या है, कौन बताओगे? फेनॉल। फिनाइल। फिनाइल। फेनॉल। फिनॉल, नॉट फिनाइल। फेनॉल। फेनॉल। क्या बोलोगे? फेनॉल। फिनॉल। देखो इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लो कि यही कंपाउंड है, फिनॉल है, मुझे नहीं पता किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। अब तो यहाँ पे पढ़ लियो थ्योरेटिकल वे कि हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन कनेक्टेड, ये क्या रहेगा तुम्हारा, एसिडिक हाइड्रोजन है। बट थ्योरेटिकली मुझे पता नहीं है, फिर भी इसको पता करना है प्रैक्टिकली कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं इसमें। इस कंपाउंड का रिएक्शन करा दो सोडियम मेटल के साथ, और जैसे इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगा और अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पा रहा है यहाँ पे, हम लोग समझ पाएंगे किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा इस कंपाउंड के पास, जो भी लिक्विड के फॉर्म में जो भी रहे यहाँ पे। ये तो प्रैक्टिकल वे इसमें इस तरीके से सोचना है।
नहीं, बेंजीन 1 ऑल इसको नहीं बोलेंगे, इसको सिंपली क्या बोलना है, फिनॉल। नहीं, इसमें हम लोग मेनली सोडियम यूज करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा आइटम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। स्पेसिफिक मेनली ये सोडियम के केस में ही एक्यूरेसी के साथ ही आयोडीन गैस रिलीज हो पाता है वहाँ पे, क्योंकि इसका नेम मेनली क्या बोलते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट। अब जैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे तो ये क्या बनेगा इस केस में, O माइनस Na+, O माइनस Na+, और यहाँ पर भी क्या होगा, हाफ मोल आयोडीन गैस रिलीज होगा। क्लियर है यहाँ पे है, क्योंकि एक ही एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ रहा है। अब एक ये एग्जांपल है तुम्हारा इसमें, C डबल बॉन्ड OH, SH, OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम जितना रिक्वायर्ड हो उतना मिल जाता है, सोडियम एक्सेस में यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज, इसका आंसर क्या आएगा इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज। 3/2। देखने कि एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, लॉजिक क्या था, अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसमें बस चेक करना कि एसिडिक हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे। अब सोचो इसमें, अब देखने क्लियरली यहाँ पे कि जो एसिडिक हाइड्रोजन एक ये ऑक्सीजन कनेक्टेड H है, ये भी एसिडिक होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन two कनेक्टेड है H है, ये सर। भी एसिडिक होगा, ये sp कार्बन कनेक्टेड H है, ये भी एसिडिक होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अंडरस्टूड, ये सिग्मा बॉन्ड था यहाँ पे। सर 2 मोल्स होगा। देखते हैं वहां पे, सही है। अब यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, ये जो हाइड्रोजन वो भी एसिडिक है, ये कैसे पता चलता है यहाँ पे है, क्योंकि मैंने ये भी पॉइंट लिखा रखा कि सल्फर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड अगर H आ रहा है तो वो भी एसिडिक नेचर का, तो यहाँ पे ये भी एसिडिक नेचर का है। तो टोटल एसिडिक हाइड्रोजन कितना आ गया यहाँ पे 4, और जब 4 एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा 2 मोल। 4/2। 4/2 बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या होगा 4/2, तो क्या आता है 2 मोल्स। यहाँ पे ये भी याद रखना कि सल्फर से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है, जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा हुआ है पिछले लेक्चर में, वो क्या है, सल्फर से भी जो कनेक्टेड है वो भी एसिडिक हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है कैसे सोचना है यहाँ पे। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बस वही एक पॉइंट याद रखना है तुम्हें कि कौन सा एसिडिक एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन है वहां पे। बाकी इसका नेम याद रखना चाहती है, क्या फिनॉल आ रहा था, फिनॉल का ये सॉल्ट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नेम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो नेम अभी ध्यान से रखोगे है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ पाएगा। तो फिनॉल से बन रहा है सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सोच सकते हो यहाँ पे। और भी कुछ एग्जांपल्स आता है, जैसा कि मैं जब लेक्चर ये पीओसी स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम मैंने बताया हुआ था, इसमें जो टोटल पीओसी जितना भी पढ़ेंगे हम लोग, ये दोबारा 12th में आता है। 11th में इसलिए दिया जाता है कि तुम लोग जब स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल हो तो फिर दिक्कत ना जाए। ये 12th का मेनली पार्ट आता है, तो ये 12th में फिर दोबारा से डिटेल में सारा रिएक्शन आएगा। इसमें कुछ और एडिशनल एग्जाम्पल भी रहता है, बट वो आगे हम लोग समझ पाएंगे उसको। मेनली यहीं पे बेसिक यही रहता है, सोडियम मेटल टेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आज हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे इसका। सेकेंड एग्जाम्पल का मैंने बताया, सेकेंड एग्जाम्पल में भी
ना तो कोई हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हेलोजन से भी कनेक्टेड नहीं है, sp कार्बन भी नहीं है। sp कार्बन कब होता है? जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो तो फिर sp कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन आ पाता है। तो सेकंड एग्जांपल में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। Sir, 1 minute. कर लो, कॉपी कर लो पहले। तो ये टेस्ट देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, सोडियम मेटल टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें, Done, sir. तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, नेक्स्ट टेस्ट इसमें है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सर टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन के बाद वाला पॉइंट है। बिल्कुल, ये टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये नोट तो कर लिए थे पीछे, Yes, sir. तो ठीक है। उसके बाद का ये टॉपिक है टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट है यहाँ पे कि कोई भी कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसको कैसे पता करें प्रैक्टिकल वे में। थ्योरेटिकल तो देख लोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर की बनाए तो कि एक अल्कीन और अल्काइन है और कोई अल्केन है। अल्किन अल्काइन आ गया, दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बट प्रैक्टिकली कैसे पता करें? मान लो तुम्हारे पास एक बीकर में अल्केन है, एक बीकर में अल्कीन है और एक में अल्काइन है, तो उसमें पता कैसे करेंगे उसमें कि अनसैचुरेटेड कौन सा है और सैचुरेटेड कौन सा है प्रैक्टिकली। यहाँ तो जब बोर्ड पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तब देख के बता पाओगे, लेकिन अलग अलग बीकर में उसमें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखेगा ही नहीं तुम्हें, तो उसके लिए फिर ये टेस्ट आता है यहाँ पे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो फर्स्ट टेस्ट है इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर इन ब्रैकेट Br2H2O। इस टेस्ट को लिक्विड ब्रोमीन भी बोला जाता है, लिक्विड ब्रोमीन टेस्ट, सिंपली ब्रोमीन वाटर टेस्ट Br2H2O। अब यहाँ पे देख लोगे ध्यान से, उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा, फिर भी लास्ट में पूछोगे अगर डाउट रहता है तो। रिएक्शन देख लोगे इसमें करते क्या हम लोग। मान लेते हैं कोई सैचुरेटेड कंपाउंड हो CH3 CH2, इस टाइप से स्टार्ट करो इसमें जनरलाइज फॉर्म में RCH2CH3। इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं हम लोग यहाँ पे है, और ये क्या रहा अल्केन। इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे, देख लोगे उसके बाद कंप्लीट करने के बाद पहले हम लोग इसको। नेक्स्ट है इसमें RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ होगा और फिर अल्काइन भी हो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन, इसका भी रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराता है यहाँ पे, जब अल्किन और अल्काइन होता है तो इसमें कुछ प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे RCH Br CH2Br, इस तरह कुछ प्रोडक्ट बनता है इसमें। और फाइनली जब ये ट्रिपल बॉन्ड आता है इस केस में यहाँ पर भी RC Br Br CH Br और Br, इस तरह कुछ कंपाउंड आ पाता है यहाँ पे। अब देखना कि इसमें जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका जो कलर होता है यहाँ पे है, कहीं भी लिखो इसमें जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है इसमें, ये कलर होता है इसमें रेड ब्राउन का, ये ब्रोमीन वाटर का कलर ही रहता है यहाँ पे रेड ब्राउन।
अब यहाँ पे समझोगे यहाँ पे कि जब अल्किन या अल्काइन दोनों में से किसी एक के साथ जब रिएक्ट करता है यहाँ पे, या दोनों में के साथ जब रिएक्ट करेगा, अल्किन और अल्काइन, ठीक है, अल्किन या अल्किन हो या फिर अल्काइन हो, जब दोनों के साथ रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर, जैसे ये कंपाउंड बनाता है यहाँ पे, तो जो इसका जो कलर होता है एक्चुअल में रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर का, वो कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर्स, रेड ब्राउन कलर डिसअपियर्स। सर ट्रांसपेरेंट हो जाता है क्या वो? बिल्कुल, देखते हैं यहाँ पे, अभी 1 मिनट वेट कर लो, मैं बताता हूँ उसका जो भी क्वेश्चन है पूछोगे इसमें। और इसमें भी क्या रहा था, इसमें रेड ब्राउन कलर डिसअपियर्स। अब यहाँ पे लॉजिक ये है, ब्रोमीन वाटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पर भी कलर क्या होगा, वही सेम ही रहेगा। दैट मीन ब्रोमीन वाटर का जो कलर ही होता है लिक्विड ब्रोमीन का, वो क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है वो। अब मान लो तुम्हारे पास एक बीकर में अल्केन भी है, अल्किन भी है और अल्काइन भी है। मुझे पता करना है कि सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है। तो जो अल्केन होगा दैट मीन सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा, उसके साथ ब्रोमीन वाटर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। और जब कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, दैट मीन जो ब्रोमीन वाटर का एक्चुअल कलर है वहां पे रेड ब्राउन, वो कलर एज इट इज रह जाता है, रेड ब्राउन कलर एज इट इज रह जाएगा, वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है वहां पे, एज इट इज रहेगा। और ये कलर अगर एज इट इज रह गया तो हम लोग समझ पाएंगे कि वो कौन सा कंपाउंड रहा होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन रहा होगा वो। और जो लिक्विड ब्रोमीन का कलर है, जब दूसरे बीकर में उसको डालोगे वहां पे जिसमें कि अल्किन या अल्काइन है, उसमें जैसे अल्किन वाले में ब्रोमीन वाटर को डालोगे वहां पे, तो जो रेड ब्राउन कलर था ब्रोमीन वाटर का, लिक्विड ब्रोमीन का, वो कलर डिसअपियर हो जाता है, वो कलर ही गायब हो जाएगा, वो नॉर्मल कलर आ जाता है वहां पे वो। क्लियर है यहाँ पे? और वो कलर अगर डिसअपियर हो गया रेड ब्राउन कलर, हम लोग समझ पाएंगे तो वो अल्किन या अल्काइन ही रहा होगा। अब इस दोनों में से कौन सा, तो उसके लिए फिर अलग टेस्ट है। इस टेस्ट के बेसिस पे अल्किन या अल्काइन का पता नहीं कर सकते, बट इतना हम लोग इस टेस्ट के बेसिस पे कर पा रहे हैं कि कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड्स है और कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। तो जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा लाइक अल्किन और अल्काइन, जब रिएक्शन होता है वहां पे, कि जो ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा, ये कलर डिसअपियर हो जाता है ब्रोमीन वाटर का, ये क्या होता है, रेड ब्राउन। और ये रेड ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, ये कलर गायब हो गया, हम लोग समझ पाएंगे कि वो क्या रहा होगा, अल्किन और अल्काइन में से ही कोई एक होगा वहां पर। अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है, रिएक्शन वाला पार्ट फिर आगे का है, यहाँ पे सिर्फ मुझे टेस्ट समझना है। तो तुम्हें जो याद रखना है यहाँ पे, कि जहाँ कहीं भी ब्रोमीन वाटर आ रहा हो, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओनली अल्किन और अल्काइन के साथ। और उसी के साथ रिएक्ट करने के बाद वो कलर उसका डिसअपियर हो पाएगा, गायब हो पाएगा वहां पे। अल्केन के साथ इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, तो कलर्स भी डिसअपियर्स नहीं हो पाता है, एज इट इज रहेगा कलर वहां पर। हाँ शेखर, क्या पूछ रहे हो इसमें? इसका क्वेश्चन भी किस टाइप से रहेगा, जब बुकलेट सॉल्व करो तो वो काफी आसान सा पार्ट रहता है। तो यहाँ पे रिएक्शन में जो बी आर मैंने ऐड किया हुआ, वो कैसे ऐड होता है वो आगे का पार्ट है। तो यहाँ पे चलो मैं कुछ हिंट्स दूं। देखिए एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड हटने के बाद यहाँ पे 2 Br2 था, तो यहाँ पे Br और Br आकर के ऐड हो जाता है तुम्हारा इसमें पाई बॉन्ड के अलावा। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो बेसिकली 2 Br2 मॉलिक्यूल्स आएगा यहाँ पे, और इस टाइप से एडिशन होता है। ये एडिशन वाला पार्ट हम लोग आगे समझ लेंगे किस टाइप से रहेगा। सिंपली यहाँ पे कलर याद रखना है तुम्हें, कि ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है इसमें, रेड ब्राउन, वो याद रखना है। रेड ब्राउन। और रेड ब्राउन जो कलर आता है अल्किन अल्काइन के साथ जब रिएक्ट करे तो वो कलर डिसअपियर हो जाता है, वो कलर गायब हो जाएगा तुम्हारा। हम लोग समझ पाएंगे वो अल्किन और अल्काइन ही रहा होगा, और कलर एज इट इज रह जाता है तो अल्केन रहा होगा। बस इतना याद रखना है तुम्हें। तो इसको कॉपी करो, फिर देखते हैं आगे हम लोग इसमें।
अब क्वेश्चन इसका क्या रहेगा, किस टाइप से है? मान लो कि इसमें क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा, जिसके पास की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एक कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे पाता है। बिल्कुल इतना ही आसान क्वेश्चन रहता है इसमें, बट थोड़ा मेमोरी वाला पार्ट है इसमें, याद रखने वाला पार्ट है, तो उसको याद रखोगे क्वेश्चन ऐसा ही रहता है उसमें। तो यहीं पे मैं एक नोट लिखना था ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ही, इसके नीचे नोट कर लोगे कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट while phenol and aniline gives bromine water taste. ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है यहाँ पे। अब देखो कि बेंजीन जो आ रहा है यहाँ पे है, बेंजीन में भी क्या होता है, यहाँ पे है 5 बॉन्ड, तो यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आ रहा है, बट फिर भी बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे पाता है, उसमें कलर डिसअपियर्स नहीं होगा ब्रोमीन वाटर का। इसका रीजन अलग से हम लोग समझेंगे। इतना तो तुम्हें पता है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, ये काफी ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये रिएक्ट नहीं कर पाता ब्रोमीन वाटर के साथ, बस इतना याद रखना है तुम्हें। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल में रीजन जब हम लोग रेजोनेंस टॉपिक पढ़ लेंगे तो वहां पे ये और भी क्लियर हो पाता है। अभी बस इतना याद रखना है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसके चलते वो रिएक्ट नहीं कर पाता ब्रोमीन वाटर के साथ, और रिएक्ट नहीं करे दैट मीन्स टेस्ट भी नहीं देता है। वाइल फिनॉल एंड एनिलीन, एनिलीन क्या होता है कुछ याद हो? एनिलीन तो बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट आएगा ना? बिल्कुल, यहाँ पे गिव छुटा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट व्हाइल फिनॉल एंड एनिलीन गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये तो उसको ऐड करता है यहाँ पे, डज नॉट का फिर मीनिंग नहीं है उसमें। एनिलीन में पूछ रहा था, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा दोगे तो ये क्या आ जाता है? एनिलीन। और बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा दोगे, ये क्या आ जाता है तुम्हारा? फिनॉल। फिनॉल। ये नेम याद रखना पड़ेगा जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर में। ये क्या? एनिलीन और ये फिनॉल। ये दोनों टेस्ट जो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे पाता है यहाँ पे, इसको बस अभी याद रखना है, इसका डिटेल में आगे आता है। इवन ये पॉइंट ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, बट ये अभी याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर कौन सा कंपाउंड देता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एक्सेप्ट बेंजीन। तो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट टेस्ट है इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का ही आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट टेस्ट है इसमें। ये तो था ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। सर फिर हम अल्काइन और अल्कीन को सेपरेटली कैसे देखेंगे? देखेंगे, उसके लिए भी जस्ट टेस्ट है, एक टेस्ट के बाद उसका भी हम लोग देखेंगे। अभी अल्किन और अल्काइन को भी अगर अलग अलग पता करना हो कौन सा, तो उसके लिए भी टेस्ट है, बस एक रिएक्शन के बाद वो आ रहा है वहां पर भी अभी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। यहाँ पे सेकेंड टेस्ट है इसमें बेयर्स रिएजेंट टेस्ट।
अब यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें रिएक्शन कैसे आ रहा है सर, प्रोडक्ट कैसे बनाया आपने, तो उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। मेरे लोग जो टेस्ट की भी बात कर रहे हैं, वो कैसे पता कर पाएंगे, वो कलर के बेसिस पे पता कर पाते हैं हम लोग इसमें। तो ठीक है, सेकंड टेस्ट में बढ़ते हैं हम लोग इसमें, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। किसी का नाम है? नेम के बेसिस पे आ रहा है बेयर्स रिएजेंट। बेयर साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे। हाँ बताओ, कुछ डाउट हो? नो सर। एक मिनट, लास्ट पेज इसमें कॉपी करो जल्दी से इसमें। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक? तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। तो सबसे पहले कि इसमें जो बेयर्स रिएजेंट है वो होता है क्या यहाँ पे? तो कोल्ड, डाइल्यूट, अल्कलाइन, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, केमेनोफोर। केमेनोफोर का नेम क्या है तो बता सको? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम। तो ये बिल्कुल पोटेशियम पोटेशियम पर पर मैग्नेट। बाकी इसका नेम क्या होता है तो हम लोग आगे सीखेंगे। इसका भी एक चैप्टर होता है जो कि पीरियोडिक टेबल के बाद आएगा तुम्हारा, BIN, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तुम लोगों को आई थिंक बुकलेट मिल गया होगा इसका भी, उसमें ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग हम लोगों को पढ़ना रहेगा। तो ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो बेयर्स रिएजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलना बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमेनोफोर। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है यहाँ पे KMnO4। अल्कलाइन बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अल्कलाइन। अल्कलाइन बोलने में कौन सा मीडियम आ रहा है, बेसिक या एसिडिक? बेसिक। बेसिक। बेसिक सर। तो ये बिल्कुल अल्कलाइन वर्ड का मीनिंग क्या है? बेसिक मीडियम। दैट मीन्स OH माइनस जनरली यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, OH माइनस बेस। डाइल्यूट है, दैट मीन्स वाटर का भी कंटेंट होगा, और ये जनरली कोल्ड कंडीशन में रहता है यहाँ पे। तो केमेनोफोर, OH माइनस दैट मीन्स अल्कलाइन, H2O दैट मीन्स डाइल्यूट है वो, ये शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमेनोफोर को ही क्या बोला जाता है? बेयर्स रिएजेंट। इसी रिएजेंट के बेसिस पे हम लोग टेस्ट कर पाएंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को। इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लें कि ये क्या है, इसमें RCH2CH3, कोई अल्केन आ रहा है यहाँ पे है, और इसमें लिया जाए KMnO4, OH माइनस और H2O। ये क्या आ रहा है? अल्केन। नेक्स्ट हो तुम्हारा इसमें अल्काइन, RCH डबल बॉन्ड CH, सॉरी अल्कीन, देन अल्काइन, KMnO4, OH माइनस H2O। और नेक्स्ट आ रहा है इसमें RC ट्रिपल बॉन्ड CH, KMnO4, OH माइनस। या ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज दिखाता है यहाँ पे है, इसको जिन्हें लोग सर्कल में भी दिखा देता है यहाँ पे इस टाइप से। दैट मीन वो नेगेटिव चार्ज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, OH माइनस H2O। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, इसको मैं लिख दूं पहले नेम यहाँ पे। ये क्या? अल्कीन। कोई भी अल्कीन हो सकता है वो, अल्काइन। अब इसका जो कलर होता है यहाँ पे है, ये तुम्हारा पर्पल कलर का होता है यहाँ पे। ये जो कलर आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, इसमें जो बेयर्स रिएजेंट है यहाँ पे KMnO4, OH माइनस H2O, इसका कलर क्या होता है यहाँ पे? पर्पल कलर। और जब रिएक्शन कराते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, इसका यहाँ पे है, इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो कलर है
एज इट इज रह जाएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे, नो रिएक्शन। ये क्या यहाँ पे नो रिएक्शन। जबकि अल्किन और अल्काइन दैट मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ जब इसका रिएक्शन कराता है यहाँ पे, ये इसके साथ रिएक्ट करता है और ये कंपाउंड जो बनाता है इसमें RCH CH2OH। कंपाउंड्स कैसे बनना है, प्रोडक्ट कैसे बनना है तो आगे का पार्ट है, बट जैसे रिएक्ट कर गया यहाँ पे है, इसमें जो कलर है यहाँ पे पर्पल कलर, इसका भी ऊपर मैंने लिख रखा है, इसका जो ये कलर आ रहा है पर्पल कलर, ये क्या होता है डिसअपियर्स हो जाता है, पर्पल कलर डिसअपियर्स। और इसमें भी यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, और इसमें भी सेम जैसे रिएक्शन किया तो इसमें भी क्या होगा, पर्पल कलर डिसअपियर्स हो जाता है यहाँ पर भी। अब यहाँ पे फिर से सोचोगे, यहाँ पे इसमें भी इसका कलर क्या रहा था, पर्पल कलर, ये बेसिकली ये भी। अब मान लो तुम्हारे पास कोई सेचुरेटेड कंपाउंड्स और कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है, उसमें तुम्हें पता करना है कि इसमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कौन सा है, किस बीकर में अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है, तो दोनों का रिएक्शन किसके साथ करा दो, बेयर्स रिएजेंट के साथ। उस बीकर में तुम्हें अलग से बोतल में बेयर्स रिएजेंट दिया रहेगा, या फिर जब लैब करते हो प्रैक्टिकल करोगे वहां पे, उसमें तुम्हें वहां पे जो रहेगा वहां पे रखा हुआ अलग अलग रिएजेंट, तुम्हें पता करना है कि बेयर्स रिएजेंट देखकर उन्हें ढूंढ के निकालना है, तो बोतल पे लिखा हुआ रहता है बेयर्स रिएजेंट। तो उसी बीकर में जिसमें कि एक सेचुरेटेड कंपाउंड्स है और एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है, उसी दोनों बीकर में क्या करोगे, बेयर्स रिएजेंट को डाल दोगे। जिसमें अगर बेयर्स रिएजेंट का जो कलर है एक्चुअल कलर, वो कलर अगर डिसअपियर्स हो जा रहा है, हम लोग क्या समझेंगे, तो कौन सा कंपाउंड्स रहा होगा उसमें, अनसेचुरेटेड। और कलर अगर एज इट इज रह गया, पर्पल कलर का ही जो था वहां पे वही कलर आ गया, पर्पल कलर ही, दैट मीन हम लोग समझेंगे उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं किया होगा, इसलिए कलर वो चेंज नहीं कर रहा है, तो कौन सा रहा होगा, सेचुरेटेड। क्लियर है यहाँ पे है, इसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे हम लोग पता कर पाते हैं। मतलब ब्रोमीन वाटर, बेयर्स रिएजेंट दोनों को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों में से जिससे तुम करना चाहो कर लो। वहां पे ब्रोमीन वाटर का भी यूज कर सकते हो, और मान लो कि जब जहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो ब्रोमीन वाटर नहीं है, बेयर्स रिएजेंट है, तो फिर इसका यूज कर लो। दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो पता करने के लिए। तो इसको लिखो यहाँ पे। बाकी अगर कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे सोचना चाहो, यहाँ पे देखना कि जो पाई बॉन्ड है, यही पाई बॉन्ड एक हट जाता है यहाँ पे, और जो OH माइनस है यहाँ पे, ये OH इसी दोनों पाई बॉन्ड के अलावा आकर के ऐड हो जाता है, और एक पाई बॉन्ड हट गया OH। यहाँ पर भी उसी तरीके से करता है यहाँ पे हम लोग, बट उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन भी यहाँ पे तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। इसमें यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, और जब 2 पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे है, यहाँ पे जो कि एक पाई बॉन्ड था तो OH आकर के ऐड हुआ दोनों कार्बन पे। यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है तो OH और फिर से एक OH आ जाता है, और एक ही कार्बन पे 2 OH आ रहा है यहाँ पे है। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप रिलीज हो जाता है। यहाँ से क्या होगा, OH, और इस ऑक्सीजन का भी एक H बाहर चला जाता है, तो H और OH ये क्या होगा, वाटर। H, इस कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है OH, और इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है H, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, ये क्या होगा, R। और सेम तरीके से यहाँ भी सोचना था, OH और एक H बाहर जाता है इसमें यहाँ पे है, क्योंकि अनस्टेबल होता है वो, अपने आप रूम टेम्परेचर पे ही वाटर बन के बाहर चला जाता है। RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा फॉर्म हो रहा है आफ्टर रिलीजिंग OH और H वाटर मॉलिक्यूल, ये तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा। बाकी मैंने शॉर्ट में समझा दिया, बाकी डिटेल में 12th का पार्ट है। यहाँ पे मेनली कलर तुम्हें याद रखना है। अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा तुम्हें, मल्टीपल चॉइस का,
which of the following reagent we can distinguish unsaturated compounds, अनसेचुरेटेड कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सके हम लोग वहां पे। उसमें अभी हम लोग दो ही पढ़े हुए हैं यहाँ पे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट से पता कर सकते हैं क्या ये है? हम लोग सोडियम मेटल टेस्ट से पता नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल अलग टेस्ट है। ऑप्शन में अगर आता है मल्टीपल चॉइस में, इस दो टेस्ट के बेसिस पे, बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट के ही बेसिस पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग। मिक्सचम याद नहीं रखना है तो मैं शिवानंद अभी इसमें क्या करना है, बस ये कलर याद रखना है कि बेयर्स रिएजेंट टेस्ट कौन देता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अल्किन और अल्काइन, और उसका कलर क्या रहता है? पर्पल कलर। और जैसे रिएक्शन किया अल्किन और अल्काइन के साथ तो वो कलर डिसअपियर्स हो जाता है। कलर डिसअपियर्स हो गया तो हम लोग समझ पाएंगे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्किन और अल्काइन ही रहा होगा उसमें। बस इतना याद रखना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे इसको कॉपी करो यहाँ तक पहले। तो सिंपल सा यहाँ पे जो याद रखना है कि पर्पल कलर दोनों अगर दिया हुआ यहाँ पे ब्रोमीन वाटर प्लस बेयर्स रिएजेंट, तो दोनों ऑप्शन में दिया हुआ तो दोनों को टिक करेंगे। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा तो दोनों को टिक करना है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मेंस का पेपर है, उसमें दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट है इसमें, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को चेक करेंगे। यही दो टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इसमें, टर्मिनल अल्काइन। ये क्या होता है यहाँ पे देख लोगे इसको पहले अलग से। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कंपाउंड आ रहा हो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस टाइप से इसमें CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी अल्काइन है, CH3 CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें जो दोनों अल्काइन है, बट जो फर्स्ट वाला अल्काइन आ रहा है उसमें बोलना यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। और जो सेकंड वाला आ रहा है इसमें, इसको बोलते हैं लोग इंटरनल अल्काइन। एंडिंग पे इसलिए ना, बिल्कुल यहाँ पे उसी बेसिस पे नेम देता है यहाँ पे। ये क्या आ रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, दैट इज लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। नेम से क्लियर है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा, ये बीच में आ रहा है, उसको क्या बोलना है यहाँ पे इंटरनल। एक यहाँ पे क्या आ रहा है टर्मिनल अल्काइन और दूसरा इंटरनल अल्काइन। किस बेसिस से बता रहे थे? ये लास्ट एंड पॉइंट पे आ रहा है, टर्मिनल पे आ रहा है, दैट मीन टर्मिनल अल्काइन, और ये इंटरनल अल्काइन। ये जो टेस्ट है तुम्हारा टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। अब इसमें से पता करना है कि दोनों में से अल्काइन कौन सा है। अब एक जो क्वेश्चन आ रहा था सर अल्किन और अल्काइन में कैसे पता करेंगे, उसके अलग टेस्ट होता है कि अल्किन और अल्काइन की वो अलग रिएक्शन आता है वहां पे, वो यहाँ पे तुम्हें अभी नहीं पढ़ना। उसके लिए टेस्ट यहाँ पे एक भी क्वेश्चन उसका बुकलेट में नहीं है। यहाँ पे वो अलग टाइप का रिएक्शन आता है अल्काइन का, वो आगे हम लोग पढ़ पाएंगे। मेनली यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन कौन सा है उसके लिए टेस्ट है यहाँ पे।
कि अल्काइन टर्मिनल है या इंटरनल। पहले तो इतना तो क्लियर हो गया कि टर्मिनल अल्काइन किसको बोलना है और इंटरनल किसको बोलना है। तो ट्रिपल बॉन्डेड बिल्कुल लास्ट में आ रहा है यहाँ पे है, ये क्या होगा टर्मिनल। मान लो कि एग्जांपल इस टाइप से तुम्हारा आ रहा हो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये किस कैटेगरी में होगा, इंटरनल या टर्मिनल? इंटरनल। इंटरनल इंटरनल बिल्कुल सही है। जब लास्ट में होगा ट्रिपल बॉन्ड तभी वो टर्मिनल हो पाएगा। इसको अलग से बस नोट कर लो तुम लोग यहाँ पे इस दोनों पॉइंट्स को। तो ये जो टेस्ट है ये किस लिए टेस्ट है, टर्मिनल अल्काइन पता करने के लिए, वो अल्काइन कैसा है। इसमें फर्स्ट टेस्ट है, इसमें इसके लिए भी दो टेस्ट है यहाँ पे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट REAGENT, टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो AgNO3 प्लस NH4OH, इसी के मिक्सर को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। AgNO3 प्लस NH4OH, इसी को मिक्सर को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। AgNO3 का नेम क्या है, कौन बताओगे? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, नॉट नाइट्राइट। ये क्या होगा यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट। NH4OH का नेम क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सही है बिल्कुल, ये क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सर को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। एक तो क्वेश्चन यही बन गया तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलेंस रिएजेंट, अलग अलग ऑप्शन रहेगा। ये याद रखना होगा तुम्हें कि AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सर को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, तो बेयर्स रिएजेंट में भी हम लोग पीछे पड़े हुए थे। बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन के MnO4 को ही क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। ये तुम्हें डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक तरह का ये नेम ही है, तो नेम तो तुम्हें याद रखना है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे आसान है। नाइट्रेट। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? सर ये नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है? मैं लिख देता हूँ इसका नेम यहाँ पर। सर NO4 होता तो? नहीं, देखो यहाँ पे क्या होता है, NO3 माइनस और NO2 माइनस। ये NO2 माइनस हो जाती है नाइट्राइट और ये नाइट्रेट, जो पढ़ेंगे आगे वो। AT आएगा इसमें, सिल्वर नाइट्रेट और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो कॉपी करो इतना, फिर देखते हैं एक्चुअल में टेस्ट होता है क्या यहाँ पे है। अब देखना यहाँ पे, जब ये टर्मिनल अल्काइन होगा तभी ये रिएक्ट कर पाता है यहाँ पे, टॉलेंस रिएजेंट। RO इधर स्पेसिफिक में कुछ ले लो, यहाँ पे CH3C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। या एक ये भी सोच सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, ये sp कार्बोनेट कनेक्टेड हो, उस केस में हम लोग क्या बोल पाते हैं, टर्मिनल अल्काइन। अब इसका रिएक्शन जब यहाँ पे है AgNO3 प्लस NH4OH, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टॉलेंस रिएजेंट। में आता है। हाँ बताओ फिर से क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं सर, आपके टूल्स आ रहे थे स्क्रीन में। ओके, अभी तो क्लियर है। यस चलो ठीक है। यस सर। अब CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH AgNO3 प्लस NH4OH, जब इसका रिएक्शन होता है यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C
और यहाँ पे ये CAG बन जाता है इस केस में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे NO3, यहाँ पे CH, और हम लोगों को पता है कि ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक। एसिडिक। अभी हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में, sp कार्बोनेट कनेक्टेड, दैट मीन्स वो कैसा एसिडिक। तो जब ये एसिडिक है तो ये H+ यहाँ से बाहर चला जाता है, ये क्या हो जाता है C- और Ag, सिंपली CAG लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए NaCl आता है यहाँ पे, NaCl में तो हम लोग हमेशा नहीं दिखते हैं कि Na+ और Cl-, वो अंडरस्टूड होता है। उसी तरीके से यहाँ पे C- और Ag+ ये अंडरस्टूड आता है। अब यहाँ पे देखना है कि NO3, ये AgNO3 कैसे ब्रेक होता है, Ag+ और NO3-। आयनिक बॉन्ड कुछ पड़े हो गए, ऐसा आइडिया हो, देखिए NaCl Na+ Cl-, तो सिमिलरली Ag+ और NO3-। अब NO3- बच गया, Ag+ तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से जो H+ बाहर गया हुआ था, H+ और NO3-, ये क्या बन जाता फाइनली दोनों मिलकर HNO3। HNO3, और इसका नेम क्या आ जाता है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। तो एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाता है, उसको नहीं लिखता यहाँ पे, अंडरस्टूड होता है कि वो फॉर्म हो रहा होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मेनली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे है H+ बाहर जाने के बाद ये Ag आकर के सॉल्ट बन गया, ये यहाँ पे व्हाइट PPT बन जाता है। और जैसे ये व्हाइट कलर का PPT बन रहा है यहाँ पे, हम लोग समझ पाएंगे ये जो अल्काइन रहा होगा वो टर्मिनल अल्काइन ही रहा होगा, तभी ये व्हाइट PPT फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है, इस एरो का मतलब क्या, PPT फॉर्मेशन। ये व्हाइट कलर का PPT फॉर्म होता है, और जैसे ही व्हाइट कलर का PPT फॉर्म होता है हम लोग समझ पाते हैं कि ये क्या होगा, टर्मिनल अल्काइन ही रहा होगा। क्योंकि इंटरनल अल्काइन के साथ ऐसा अगर कुछ होगा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट का कोई भी रिएक्शन होता ही नहीं, कोई भी PPT वाला फॉर्म नहीं होता, नो रिएक्शन, नो PPT फॉर्मेशन यहाँ पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन तुम्हें रहेगा, बस 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देगा, उसमें तुम्हें ढूंढना है कि टर्मिनल अल्काइन कौन सा है। जो टर्मिनल अल्काइन होगा वही पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे पाता है। प्रिसिपिटेट, बिल्कुल PPT का मीनिंग क्या है यहाँ पे, प्रिसिपिटेट आउट। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ PPT, यहाँ से क्या होता है, ये प्रिसिपिटेट आउट होता है, सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन से बाहर आ जाता है। PPT का मतलब क्या है, प्रिसिपिटेट का ही। क्या कलर है हाँ फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। सर? टॉलेंस रिएजेंट का कौन सा कलर है? नहीं, इसका कुछ एक्चुअल में ऐसा कुछ कलर आता नहीं है यहाँ पे, ये GNO3 NH4OH, इसका कुछ अलग से मेंशन नहीं रहता यहाँ पे। जो भी कलर है यहाँ पे व्हाइट तो नहीं है ये, क्योंकि व्हाइट रहेगा तो फिर पता ही नहीं चल पाएगा ये। इसका कुछ और भी कलर रहेगा यहाँ पे है, इसका एक्चुअल में ऐसा कुछ कलर आता नहीं है यहाँ पे। मतलब जो भी वैसा स्पेसिफिक कुछ कलर नहीं रहता है, रेड ब्लू इस टाइप से वहां पे है। बट आफ्टर रिएक्शन इसमें देखो अलग अलग आता है यहाँ पे, एजी का अलग कलर आता है, NO3- का अलग कलर आता है यहाँ पे, अमोनियम का अलग कलर रहेगा। इसका एक्चुअल में कोई कलर नहीं रहता यहाँ पे, उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। बट इतना याद रखना है कि आफ्टर रिएक्शन जो PPT फॉर्म होता है उसका कलर क्या रहता है, तो वो व्हाइट PPT, ये याद रखना है तुम्हें यहाँ पे। जबकि अगर टर्मिनल अल्काइन होगा, ये इंटरनल अल्काइन होगा, तो उसके साथ कोई भी व्हाइट PPT फॉर्म नहीं होगा वहां पे, सॉलिड कलर का तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं वहां पे। ये फर्स्ट टेस्ट आ रहा है, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पे तुम्हें बस इतना सा ही याद रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNO3 + NH4OH के मिक्सर को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और ये टेस्ट किसके लिए है, और टर्मिनल अल्काइन। और टर्मिनल अल्काइन क्या होता है ये समझ सकते हो, अब यहाँ पे इस टाइप का अल्काइन अगर आ रहा है। सर मतलब ये बस इंडिकेट करता है ना कि टर्मिनल अल्काइन कौन सा? बिल्कुल, मान लो कि तुम्हारे पास 2 अल्काइन है, इंटरनल भी और टर्मिनल भी है, तुम्हें पता करना है थ्योरेटिक ये एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली कि कौन सा टर्मिनल अल्काइन है।
तो दोनों अल्काइन का रिएक्शन करा दो टॉलेंस रिएजेंट के साथ, और जैसे Yes. दोनों अल्काइन का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराओगे, जिसमें तुम्हें व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है, हम लोग समझ पाएंगे वही अल्काइन क्या रहा होगा, टर्मिनल। जबकि इंटरनल अल्काइन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो शो कर रहा हो, कोई भी पीपीटी फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा वहां पर। क्लियर है? यहाँ पे बस इतना सा याद रखना है। सेकेंड टेस्ट है इसमें अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है? यहाँ पे है Cu2 कॉपर Cl2 प्लस NH4OH। इसी के मिक्सचर को क्या बोलता हूँ यहाँ पे? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्यूप्रस और क्यूप्रिक पढ़े होगे 10th में कि Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस पे चार्ज +1 +2। तो +1 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। क्यूप्रस। और +2 वाले को क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। ऐसा कुछ पढ़ाया जाता 9th में, पढ़े होगे। अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मैंने बताया था बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, तो ये सब चीजें डिटेल में हम लोग भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 10th में नहीं पढ़े तो फिर नहीं, बिल्कुल वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे कुछ यूज आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इसका नेम ले रहा हूँ यहाँ पे कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक। चलो पढ़े तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पे जो लोग नहीं भी पढ़े, अगर याद नहीं आ रहा है, ये इस टाइप से याद रखना है। यहाँ पे जो Cu2 Cl2 है, लेकिन तो ये बताओ फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिए क्या, या अभी तक नहीं पढ़े ऑक्सीडेशन स्टेट? नो सर। नो सर। नहीं पढ़े अभी तक? तो ठीक है, बहुत ज्यादा यूज तो है नहीं, बट अगर ये पढ़ लिया होता तो यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन भी करता कि ये +1 +2 कैसे आ पाता है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी बस नेम याद रखना। अभी स्टोकियोमेट्री चल रहा है। उसी चैप्टर में फिर आएगा तो मैं आगे चल के रिडॉक्स रिएक्शन भी आएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आएगा वहीं पे, तो वहीं पे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा तुम्हारा। तो देखते हैं आगे इसमें अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इसी का नेम क्या है? Cu2 Cl2 प्लस NH4OH। इसी को क्या बोले? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि CH3CH2, कोई भी तुम्हारा टर्मिनल अल्काइन हो यहाँ पे CH3CH, इसका रिएक्शन जब कराते हैं यहाँ पे हम लोग, इस टाइप से दिखाओ इसमें Cu2 Cl2 प्लस NH4OH। तो फाइनली जो तुम्हारा कंपाउंड्स आता है इसमें यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Cu। यहाँ पे क्या रहा है? कॉपर क्या रहा है तुम्हारा? मेटल। और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में जनरली कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयोनिक या कोवेलेंट? आयोनिक। आयोनिक ये क्या रहेगा? आयोनिक बॉन्ड। तो अंडरस्टूड है कि इस पे नेगेटिव और इस पे मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा यहाँ पे ना। तो पता है कार्बन क्या है? ये नॉन मेटल। कॉपर क्या है तुम्हारा? मेटल। मेटल। सही है। इसमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इतना बस इंफॉर्मेशन तुम्हें गलत ये सोच पाओगे। बाकी मेटल नॉन मेटल हम लोग हर चीज जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हर कुछ आगे आएगा पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे ये जैसे रिएक्शन के बाद ये कंपाउंड बनता है तो ये कलर शो करता है, और ये कलर जो होता है रेड पीपीटी। और जैसे ये रेड कलर का पीपीटी फॉर्म हो रहा है आफ्टर रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, हम लोग समझ पाएंगे वो कौन सा कंपाउंड रहा होगा? टर्मिनल अल्काइन ही रहा होगा। इंटरनल अल्काइन के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा? टर्मिनल अल्काइन ही रहा होगा यहाँ पे। ये तो प्रैक्टिकली आ गया, यहाँ पे इस टाइप से चेक कर पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा मैंने अभी बताया ऊपर
कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा। जो टर्मिनल अल्काइन होगा वही अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा। एक रिएक्शन इसी के नीचे लिख लोगे तुम लोग इस टाइप का भी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, जब इंटरनल अल्काइन होगा उसका रिएक्शन Cu2Cl2 प्लस NH4OH एक साथ लिख सकते हो यहाँ पे। इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। और जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो कोई रेड कलर का पीपीटी भी फॉर्म नहीं होगा। चलो कॉपी करो इतना यहाँ पर कि ये 2 टेस्ट है टर्मिनल अल्काइन के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर आपने जो पहला एग्जांपल लिया है वो CCU लिखा है, हाँ तो सर उसमें कॉपर पहले आना चाहिए ना सर, क्योंकि मेटल है। नहीं, इसमें यहाँ पे जो तुम्हारा ठीक है, आ रहा है तुम्हारा सही, इसमें क्या बता रहे हो कि कॉपर पहले आना चाहिए, जैसे NaCl आता है। बट ठीक है, ये हम लोग जब प्रॉपर नेम लिख रहे होता है यहाँ पे है, जब एक ही इधर भी एटम है, यहाँ पे ये पूरा इस साइड का पूरा यहाँ पे आ रहा है एक साथ, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी लिखो तो वो चलता है यहाँ पे। जब NaCl टाइप का इस टाइप का होगा या CaCl या इस टाइप का CuCl, तो फिर वहां पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। तो पढ़ रहे हो कि मेटल को पहले लिखना यहाँ पे है तो सही है, बट हम लोग इस केस में जनरली लिखते हैं इस टाइप से यहाँ पे, जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहा होता है। इसमें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट करके ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ऐसे भी लिख पाओगे। तो इसको कॉपी करो, जितना भी हम लोग टेस्ट पढ़ा है आज, स्पेशली अनसेचुरेटेड एंड टर्मिनल अल्काइन के लिए, उस पर बेस्ट 1-2 क्वेश्चन कर लें यहाँ पे हम लोग। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। ये पार्ट जो POC वाला पार्ट है आसान तो है, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें फिर। क्वेश्चन इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ऑप्शन है तुम्हारा इसमें यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन कौन सा कंपाउंड दे पाएगा? B and D। सर BND। एक नोट भी मैंने कुछ लिखाया था, नोट को भी देखना है। BCD। सर सी नहीं होगा, देखना है उसमें, वही मैं पूछ रहा हूँ कि एक नोट भी मैंने लिखाया था, उसको भी देखना है वहां पे। CND नहीं होगा सर, BND बेंजीन से नहीं होगा सर, सी फेनॉल है। तो पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये भी BCD तो होगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, ये भी दे पाएगा, ये नहीं देगा इसमें। बी आ पाता आंसर में, डी रहेगा।
क्योंकि इसमें भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आ रहा है डी भी, और सी भी मैंने बताया हुआ था वहां पे। नोट देखो कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाइल फिनॉल एंड एनिलीन, ये कौन सा कंपाउंड आ गया तुम्हारा, फिनॉल, ये भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे पाता था। आंसर क्या आ जाता, बी सी डी। सब पॉजिटिव टेस्ट यानी रिएक्शन देता है ना। हाँ मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या, वो रिएक्शन दे रहा है। वो पॉजिटिव वर्ड में लिखने का मीनिंग क्या यहाँ पे है कि वो रिएक्शन उसके साथ दे रहा है, वो कलर डिसअपियर्स, ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिसअपियर्स हो पा रहा है वहां पे। तो पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या, वहां पे वो रिएक्शन दे रहा है, वो कलर डिसअपियर्स हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी सी डी। क्वेश्चन तुम्हारा इसी टाइप का आता है। आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो सोच पाओगे तुम खुद से। देखिए पीछे का जो दो टेस्ट पड़े हुए हैं इस पेज पे आते हैं अभी हम लोग, उसमें पूछा है कौन सा टॉलेंसियन टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो सिंपली क्या चेक करना है उसमें, जो टर्मिनल अल्काइन है और इसके टर्मिनल लिए सेम। अल्काइन। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो। तो ठीक है, ये हम लोग टेस्ट देख रहे थे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एंड फॉर टर्मिनल अल्काइन। ये तुम्हारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट आता है इसमें टेस्ट फॉर अल्कोहल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्कोहल का टेस्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे, आज वो कंप्लीट भी नहीं होगा टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो हेडिंग डाल लोगे सिर्फ इसमें यहाँ पे, टेस्ट फॉर अल्कोहल। अब कौन सा, मान लो तुम्हारे पास अलग अलग कंपाउंड्स है, किस बीकर में अल्कोहल रखा गया उसके लिए पता करने के लिए, उसके लिए अलग अलग टेस्ट है। मॉड्यूल कहाँ तक करना है, तो सेक्शन ए और बी तो हो चुका था क्लास में, एक्सरसाइज 1 का, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। उसका जो पार्ट ये तुम्हारा करना है उसमें सेक्शन सी एक्सरसाइज 1, सिर्फ एक सेक्शन करना है वहां पर, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का, सेक्शन सी। सेक्शन ए बी जो था वो तो कर चुके ऑलरेडी। वो क्या था उसमें, ओजोनोलिसिस, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और मोनोहाइड्रोजनेशन। इसमें ये टेस्ट है, उसमें पूरा सेक्शन सी कर सकते हो। तो टेस्ट फॉर अल्कोहल, ये सिर्फ हेडिंग डाल लो यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में लोग इसी को स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल के लिए टेस्ट। तो देखो तुम लोग पीओसी का ये फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन सी। क्वेश्चन को देखो जा करके कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो पता चल पाएगा तुम्हें पीओसी वाले पार्ट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन यहीं तक रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हैं अल्कोहल के लिए। यस सर, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके बाय।